जबलपुर शहर में अनुपमा नाम की एक औरत अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। अनुपमा का पति उसे छोड़ किसी और औरत के साथ चला गया था। अनुपमा शहर में एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसके हाथ का पिज्जा, समोसे, चाउमीन सब लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी उस रेस्टोरेंट में आता वो अनुपमा के हाथ का पिज्जा और समोसे खाकर बहुत ही खुश होता। मल्होत्रा साहब, आपके यहाँ के पिज्जा और समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो उसमें? ये सब कमाल तो हमारे यहाँ की अनुपमा का है। ये दोनों चीजें वही बनाती है। ऐसे ही एक रोज उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ आता है और वो पिज्जा, समोसे की डिमांड करते हैं। वेटर उनके लिए पिज्जा लेकर जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए इनकार कर देते हैं। फिर समोसा लेकर जाते हैं तो वो भी लेने से इनकार कर देते हैं। वेटर समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। वो आकर अनुपमा को ये बात बताते हैं। फिर अनुपमा ग्राहक के पास जाती है। माफ कीजिएगा सर, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ शेफ का काम करती हूँ। अच्छा मैडम, वो एक बार हम मनाली घूमने गए थे तो वहाँ मेरी बेटी नेहा ने समोसा पिज्जा खाया था। समोसे के अंदर ही पिज्जा की स्टफिंग करके वो लोग समोसा पिज्जा बनाते हैं। नेहा को समोसा पिज्जा बड़ा पसंद आया था, इसीलिए वो यहाँ भी वही मांग रही है। आप बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में समोसे में पिज्जा की स्टफिंग भर के वो लाकर उन्हें देती है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश होते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। ये तो उस मनाली वाले से भी बहुत अच्छा है। सचमुच मल्होत्रा सर, आपकी शेफ ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन के बाद से उस रेस्टोरेंट में एक डिश और बढ़ गई। अब तो समोसा पिज्जा की वजह से वो रेस्टोरेंट भी ज्यादा फेमस हो गया। अब तो लोग दूर दूर से अनुपमा के हाथ का समोसा पिज्जा खाने आते। खुश होकर मालिक ने अनुपमा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। इसी खुशी में अनुपमा रिया के लिए नए कपड़े खरीद कर लाई। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। इस बार मेले में मैं यही पहन कर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, देखना तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में एक रजनी नाम की लड़की काम करती थी। रेस्टोरेंट में सब अनुपमा की ही तारीफ करते थे। ये देख रजनी उससे काफी जलने लगती है। जिसे देखो सब इसी के गुण गाते रहते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। एक रोज जब अनुपमा पिज्जा समोसे की स्टफिंग बना रही होती है, तभी उसका फोन आ जाता है। इतने में ही रजनी पीछे से दवा उस स्टफिंग में मिला देती है। फिर अनुपमा उनसे पिज्जा समोसा बनाकर तैयार कर लेती है और जब ग्राहक को वो खाने को देती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देख उस आदमी की पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। ये देखिए, आपका ये समोसा पिज्जा खाते ही मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही हैं। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जेल की हवा खिला कर रहूंगी, साथ ही इस रेस्टोरेंट को भी बंद करवा कर रहूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी से यहाँ से निकाल देता हूँ और आपके हस्बैंड को अस्पताल लेकर चलता हूँ। इन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मल्होत्रा अनुपमा को काम से निकाल देता है। ये देख रजनी बहुत खुश होती है। उधर अगले दिन से अनुपमा कई होटल और रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर कोई उसे काम नहीं देता। इस शहर में तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, साथ ही बचत भी कम ही बची है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। अनुपमा रिया के साथ अपने गांव आ जाती है। गांव में वो अपने पुराने घर में रहने लगती है। घर में सफाई करते वक्त उसकी नजर घर के पीछे रखे एक ठेले पर जाती है, जो उसके पिता का था, जिसमें वो समोसे बनाकर बेचा करते थे। माँ, ये तो नाना का ठेला है ना? हाँ बेटी, इसमें बाबा समोसे बनाकर बेचा करते थे। तो माँ, आप भी तो कितना अच्छा समोसा पिज्जा बनाती थी। अब आप इस ठेले पर वो बनाकर बेचना शुरू करो। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं आया? अनुपमा ने नौकरी करके कुछ बचत की थी, जिनसे वो राशन पानी लाती है, साथ ही समोसा पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामान भी लाती है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर समोसे पिज्जा बनाती है और ठेले पर लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उस गाँव का मुखिया आता है। अनुपमा बेटी, ये ठेला तो तुम्हारे पिता मनोहर का है ना? वो तो इसमें समोसे बनाकर बेचते थे, लेकिन आखिर तुम इसमें क्या बनाकर बेच रही हो? काका, ये भी समोसे है, लेकिन ये आज के जमाने के समोसे है। अच्छा, फिर एक चखाना तो। अनुपमा उन्हें पिज्जा समोसा देती है। वाह वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है। वाह बिटिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। मुझे 2 और दे दो। वैसे कितने का है एक? सिर्फ 20 रुपए का काका। मुखिया को देखकर और भी लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे अनुपमा सारे गांव में और आस पड़ोस के गांव में भी फेमस हो गई। अब लोग दूर दूर से उसके समोसा पिज्जा खाने आने लगे। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। रिया को उसने अब वहीं के एक स्कूल में डाल दिया। स्कूल से आने के बाद रिया भी अपनी माँ की मदद करती। उधर मल्होत्रा रजनी को किसी से फोन पर बात करते सुन लेता है। वो उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा किया जो मैंने उस अनुपमा को यहाँ से निकलवा दिया, जिसे देखो उसी के गुण गाता रहता। वो अनुपमा कितनी बुद्धू निकली। उसके पिज्जा समोसे में दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस अनुपमा पर और उसे यहाँ से निकाल कर बाहर किया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया तरह है। अब देखो मैं क्या करता हूँ।
मल्होत्रा वो वीडियो YouTube पर डाल देता है। रातों रात ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। रजनी को काम से निकाल दिया जाता है और अब उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन बाद मल्होत्रा अनुपमा को ढूंढता हुआ उस गांव आ जाता है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में काम करने की बात कहता है, लेकिन अनुपमा उसे कहती है, नहीं साहब, अब मैं इसी गाँव में रहकर अपना काम ही करूंगी। जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कुछ ही समय बाद अनुपमा और भी ज्यादा तरक्की करने लगी और अब उसने गांव में ही खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां दूर दूर से उसके पास ग्राहक आने लगे। अब वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। उसने अब अपना बड़ा घर बना लिया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मुन्नी अपने 5 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचा करती थी, पर वहां पर उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वो फिर से सड़क पर ही टॉफी बेचने लगी। थोड़ी दूरी पर एक पिज्जा के ठेले पर बहुत सारे लोग पिज्जा खा रहे थे। मुन्नी ने ये देखकर, भला यहाँ इतने सारे लोग बैठकर क्या खा रहे हैं, ये क्या है? ये सोचकर मुन्नी उससे पिज्जा खरीदकर खाने लगी। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ना जाने इसे कैसे बनाते हैं। ऐसा सोचते हुए अपने भाई को भी खिलाकर वो वहां से घर चली जाती है। अगली सुबह भाई ने अपनी बहन से खाना मांगा, तब मुन्नी उससे कहती है, रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए ही तो खाना बना रही हूँ। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया और खाते खाते सोचने लगी, मुझे जल्द से जल्द कोई और काम ढूंढना होगा, इस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज्जा याद आया। मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद बनाना होगा। वो ये सोचकर भाई को साथ में लेती है और पिज्जा बनाने वाले के पास जाती है। अंकल, आप ये पिज्जा कैसे बनाते हो? मुझे बताओगे आप? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी बनाकर बेचना चाहती हूँ। उसके ऐसा पूछने पर आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। उसने उसे फटकार कर दूर जाने को कहा। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो ऐसा कह ही रही थी पर उसने धक्का मार दिया। इतने में वहां से गुजर रही एक औरत ने उसे देखा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? और आप इस तरह बच्चे को क्यों ढकेल रहे हैं? उसके पूछने पर उस आदमी ने सारी बातें उसे बता दी। तब उस औरत ने कहा, आप भी हद कर रहे हैं। वो लड़की अपना गुजारा करने के लिए ही आपसे मदद मांग रही है, पर आप छी। उस दुकानदार को डांटकर वो औरत उस लड़की को लेकर दूर कहीं जाती है और उससे कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? और ये लड़का किसका है? ये मेरा भाई है और हमारे माँ और बाबूजी का हाल ही में देहांत हो गया था। तब से हम दोनों ही रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचते हैं, पर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस कल मैंने ये देखा था, यहाँ बहुत लोग पिज्जा खा रहे थे, इसीलिए पिज्जा बनाने की विधि जान रही थी, पर वो मुझे डांट रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगी। ओहो, ठीक है बेटा, चिंता मत करो, ये मोबाइल रख लो, इससे तुम जो चाहे सीख सकती हो। इसमें देखकर तुम पिज्जा बनाने की विधि जान लेना, फिर खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। इस पर मुन्नी ने हामी भरी। मुन्नी ने उस औरत के दिए हुए मोबाइल से पिज्जा बनाने की विधि अच्छे से सीख ली। मुन्नी ने घर पर पिज्जा बनाने की विधि शुरू की। पहले 4 बार पिज्जा ठीक से नहीं बना, बहुत ही बेस्वाद बना था, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही, तो 5वां पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। मुन्नी बहुत खुश हो गई। सुन भाई, अब ये पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। अगर ये पिज्जा का काम चल गया तो समझो अपनी जिंदगी सुधर गई। ये सोचकर उसने अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर जाकर पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए, ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए। इस तरह आवाज देकर वो लोगों को पिज्जा बेचने लगी। बहुत कम दाम में बेच रही थी, इसलिए कई लोग आकर पिज्जा खरीद रहे थे। बहुत ही कम समय में सारे पिज्जा बिक जाने की वजह से वो घर जल्दी लौटी। भगवान जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ। हर दिन ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा करना। इस तरह हर रोज पिज्जा के जरिए बहुत पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिनों में उसने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान जमा ली, जहां पर वो पिज्जा का व्यापार कर रही थी। उसका पिज्जा का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी हो रहा था। इन सब के पीछे उस औरत का हाथ था।
ये सोचती हुई वो घर लौटी। अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसने, माँ बाबूजी, आप दोनों के बिना हमारी जिंदगी एकदम दुर्बल हो गई है। आज हम 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है। उनका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। जो जहाँ भी रहे खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद आप उन्हें देते रहना, क्योंकि आपके बच्चों की खुशी का कारण वही है। और साथ ही साथ हमें भी आशीर्वाद दीजिए। इतने में पिज्जा का व्यापार करने वाला वो आदमी घर आ जाता है। ए लड़की, आज के बाद तू पिज्जा का व्यापार नहीं करेगी, और अगर ऐसा किया ना तो तुझे और तेरे भाई को मार दूंगा। क्यों भला? मैं आपकी बराबरी में ठेला थोड़ी लगाती हूँ। मैं तो रेलवे स्टेशन पर पिज्जा बेचती हूँ। तुमने वहां पर शुरू किया है, इसीलिए तो कोई मेरे पास से पिज्जा नहीं खरीद रहा है। इतने में मुन्नी की सहायता करने वाली वो औरत भी वहां पर आई। तुम ऐसा ही कुछ दुस्साहस करोगे, ये मैं जानती थी, इसीलिए मैं मुन्नी पर हमेशा नजर रख रही थी। तेरा कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस को इसका सबूत दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घबरा कर वो वहां से भाग गया। मुन्नी रोते हुए उस औरत के गले से लग जाती है। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं यहीं पास में रहती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बड़ा नाम हो। इस तरह उस औरत ने धीरज दिया। मुन्नी बहुत खुश हुई। जैसे उसने कहा था, सच में मुन्नी का बहुत अच्छा नाम हुआ। इतनी छोटी उम्र में पिज्जा का व्यापार करने वाली ये एक लड़की थी, इसलिए न्यूज में भी उसका नाम आ रहा था। मुन्नी इन सब से बहुत खुश हो रही थी। उसे आगे बढ़ता देख उस औरत को भी बहुत खुशी मिली। इस तरह मुन्नी को उसकी मेहनत का फल मिल गया।